एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं 2025 में जून से दिसंबर के बीच में तुला राशि के जातकों के लिए चार प्रमुख ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राहु का जो कुंभ राशि में गोचर 18 मई 2025 से शुरू होगा तो ये 2026 तक रहेगा, जिससे कि तुला राशि पर जो प्रभाव पड़ेगा, गुरु का नवम भाव में गोचर भी तुला राशि के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त शनि और केतु की स्थिति भी तुला राशि के जातकों को जीवन को प्रभावित करेगी। तो राहु के बारे में बात कर लेते हैं हम। राहु का कुंभ राशि में गोचर जो 18 मई 2025 से राहु का कुंभ राशि में प्रवेश हो गया है, तो तुला राशि के लिए ये 12वें भाव में है और इससे मानसिक चिंताएं है उसको बढ़ने की संभावना है। तो आपको ध्यान और योग करना है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है तो उसका आपको ध्यान रखना है। और विदेश यात्रा का अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। तो गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नवम भाव में गोचर करेंगे, तो गोचर जो तुला राशि के लिए जो नवम भाव जो भाग्य भाव है तो ये शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भाग्य के लिए और उच्च शिक्षा का भाव है। तो इससे आपको धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो चुनौतियाँ मिल रही थी उसमें भी आपको इसको फ़ायदा मिलेगा। तो शिक्षा क्षेत्र में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आप कुछ प्रयत्न कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें अडिग रहिए और आप शिक्षा के बारे में, आप उच्च शिक्षा के बारे में आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। शनि के जो प्रभाव के बारे में बात कर लें तो शनि तुला राशि लिए कर्म और न्याय के स्वामी है। तो शनि की स्थिति का प्रभाव व्यक्ति का जो आप कैरियर है और सामाजिक जीवन है वहाँ पे अच्छा पड़ेगा, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। केतु के प्रभाव के बारे में बात करें तो ये 11वें भाव में गोचर करेगा, तो ये तो शुभ ही माना जाएगा। इससे आय में वृद्धि होगी और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ये गोचर जो केतु का है तो इससे लिए आप ज़रूर आप लाभ उठाएं। आय में आप जो भी वृद्धि करना चाहते हैं उसमें प्रयत्नरत हैं अभी तक थे तो आप उसको बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपके आय में वृद्धि होगी। और आपकी इच्छाएं जो भी है, आप जो भी इच्छा चाहते हैं, आप सुबह उनको अफर्मेशन दीजिए, शाम को भी सोने के पहले अफर्मेशन दीजिए। 2-3 इच्छाएं ज़रूर आप डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको आपके जो अवचेतन मन में जो चीज़ें आएगी तो वो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त कराएगी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के बारे में जो है आप फरवरी और फरवरी में जो प्रॉब्लम हुई थी और उसका अब तो ठीक हो गई है, और सितंबर के महीने में भी सेहत में थोड़ा ध्यान रखने की बात कही गई है, तो आपको उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रेम और विवाह के मामले में बात करें तो आपके जो ये तुला राशि के जातक का आप इसमें अगर चाहते हैं तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। जो प्रेम है और विवाह में दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर इसका पूर्ण होगा। आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लें तो तुला राशि के लिए जातकों के लिए अच्छा समय है। आय में आप जो भी सोर्स है उससे वृद्धि ज़रूर बढ़ाएं और धन का लाभ उठा पाएंगे, ऐसे योग बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप आय में वृद्धि देख पाएंगे और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। सफलता के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी बात है कि आपको धैर्य हर चीज़ में रखना पड़ेगा और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए दृढ़ता होना चाहिए कि आपको वो प्राप्ति करना है। तो तुला राशि के जातकों को फिर सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा, तो इसलिए आप ज़रूर इन बातों का ख्याल रखिए। तो तुला राशि के जो जातक हैं 2025 में जून से दिसंबर का जो समय के हमने बात करी है तो महत्वपूर्ण है। जो प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन का उनका क्या प्रभाव होगा, विभिन्न पहलुओं पे हमने उसकी चर्चा की है। ये सामान्य चर्चा है, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करना है कि जन्मकालीन कुंडली में ये जो ग्रह हमने बताए हैं वो किस स्थिति में है और क्या दशाएं अंतर्दशाएं चल रही है। तो ज्योतिष विशेषज्ञ से अपनी जन्मकालीन कुंडली
का भी आप अध्ययन करके ये जो प्रभाव है उनका अच्छे से लाभ आप प्राप्त कर पाएँगे। तो आपको जो राहु के गोचर के कारण मानसिक चिंताएँ आ रही हैं, तो आपको ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। खर्चों को पे आपको अंकुश लगाना है और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपको आगे बढ़ना है, तो आपका भाग्य ज़रूर साथ देगा। इस तरह से आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। और शनि और केतु की जो स्थिति हमने बताई है और ये जो ग्रहों की स्थिति बताई, तो आप इस घरों के लिए आप जो भी प्रभाव आ रहे हैं, तो सामान्य उपायों के द्वारा उन प्रभावों को करके आप अच्छे उपायों को करके आप अच्छे से अपना समय को सॉरी अपने समय को अच्छे प्रभाव में ला सकते हैं। तो उपायों की श्रृंखला के लिए आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उपायों के बारे में, तो वहाँ ग्रहों के उपाय बताए गए हैं, तो उनका आप लाभ उठाइए। वो सामान्य जीवन में ऐसे उपाय हैं जो आप डेली नियमित रूप से कर पाएंगे, जिससे कि आपको ज़रूर ये सफलता प्राप्त कराने में आपको मदद करेगी और आप लाभ प्राप्त कराएंगे। और आपको जो भी बातें बताई है वो उसमें का आप 100% लेने का प्रयास कर पाएंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल लाइफस्टाइल सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।